ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग आत्मा की अजरता अमरता पर चर्चा करेंगे। भगवत गीता प्रेमी दुनिया में जितने भी हैं उन्हें दूसरा अध्याय गीता का अवश्य पढ़ना चाहिए। दूसरा अध्याय संसार की नश्वरता, शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता पर बल देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय जब अर्जुन को कहते हैं कि इन्हें छोड़ो, इन्हें मारो, मारने का मतलब अर्जुन मन से इनको छोड़ो, तो अर्जुन कहने लगता है प्रभु ये गुरु हैं, ये कुल गुरु हैं, ये परिवार वाले हैं, भला इनको हम कैसे मार सकते हैं। इस शरीर में ही 3 शरीर का वास है। जो ये स्थूल शरीर दिख रहा है ये तो परिवर्तन शरीरशील है। बचपन में भगवान कहते हैं कि मनुष्य कैसे दिखता था, अभी कैसे दिखने लगा, बुढ़ापे में कैसे दिखने लगेगा। ये तो बदल रहा है प्रतिक्षण। इसके अंदर आत्मा है और आत्मा को कारण शरीर संचालित करता है। 3 शरीर का वास है। आत्मा ही परमात्मा है। तो अर्जुन कहता है भगवान से दूसरे अध्याय में कि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भोच्यपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुज्यीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। कह रहा है भगवान इन महान भाव गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी न मारकर भिक्षा का अन्न भी पाना श्रेयस्कर, क्योंकि ये गुरुजन हैं, इनको मैं कैसे मारूं, कैसे छोड़ूं। इनकी बहुत सी आशाएं हमसे टिकी हुई हैं। जब आप भजन करने चलते हैं तो यही सबसे बड़ी समस्या आती है साधक के सामने कि मैं इनको कैसे छोड़ूं, जिन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया, इनका हम परित्याग कैसे करूं। मारने का मतलब भगवान ये नहीं कह रहे कि अपने परिवारजनों वालों को तलवार उठाओ और मार दो। गीता का युद्ध आंतरिक है। मारने का तात्पर्य मन से छोड़ना। आप उसी परिवार में रहें लेकिन मन से यह समझें कि ये मेरे नहीं है। जब तक कर्जा है तब तक एक दूसरे का संबंध है, जब तक संस्कार है। अर्जुन आगे कहता है कि न च्वैत द्विघ्न कतरन्नो गरीयो यदा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। भगवान को ही अर्जुन ज्ञान दे रहा है। कहता है यह भी निश्चित नहीं कि यह भोग मिलेगा, यह भी नहीं कि हम जानते कि हमारे लिए क्या भगवान श्रेष्ठतर है।
यह भी ज्ञात नहीं कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना चाहते हैं वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हुए अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन मिट ही जाएंगे, तो भगवान हम जी के करेंगे क्या। अभी अर्जुन की दृष्टि सांसारिक है, फिर पुनः सोचता है कि कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया, तो भगवान से क्षमा मांगता है कि प्रभु कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः अस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। भगवान मुझसे जो भी दोष हो गया हो, मैं मूर्ख हूं, मुझे क्षमा करें। मैं आपका शिष्य हूं, आपके चरणों का दास हूं, सेवक हूं, अपनाएं। वास्तव में भगवान जब तक शिष्य को स्वरूपस्थ की प्राप्ति नहीं हो जाती, तो जैसे परिवार वाले कुंवारी कन्या का देख रेख करते हुए उसको ससुराल तक पहुंचा देते हैं, विवाह शादी कर देते हैं, उसी तरह से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और ऐसा कह करके संजय कहता है कि एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय कहता है धृतराष्ट्र, क्योंकि संजय महाभारत में दिव्य दृष्टि का पात्र था और भगवान यहाँ जो कर रहे थे वो सब देख रहा था, तो संयम ही संजय है। जब साधक संयमित होता है तो उसे दिव्य दृष्टि मिलती है और उससे वो सब अनुभव करने लगता है। और अर्जुन ये कह के कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अशोचान्यवशोचत्वं प्रज्ञावादाः च भाससे गतासून् गतासूह च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष है वो न तो जाने वाले का शोक करता है और न रहने वाले का ही शोक करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि तो आत्मा पर पड़ती है, वस्त्र पर नहीं पड़ती। तो अर्जुन कहा, प्रभु क्या ये आत्मा और शरीर दो हैं? भगवान ने कहा, हां, शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा की उपस्थिति में ही शरीर को सुख अथवा दुख का भान होता है अर्जुन। इसलिए अर्जुन तू पंडितों जैसी, मतलब ज्ञानियों जैसी बात भर तो करता है, लेकिन वस्तुतः ज्ञाता है नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारी दृष्टि शरीर तक ही सीमित है। वास्तव में वो ज्ञानी है जिसकी दृष्टि आत्मा तक पहुंच गई। इसलिए भगवान कहते हैं कि न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इसलिए अर्जुन, ये जो स्थिति है ये शरीर की, ये तो बदलते रहती है, लेकिन सद्गुरु और अनुरागी सदैव रहते हैं।
भगवान योगेश्वर योग के ज्ञाता हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अर्जुन, मरने वालों के लिए शोक करना भी मूर्खता ही है। हाँ, किसी को ठोकर लग गई, कोई मर गया, तो बाहरी परिवेश में हम भी सहानुभूति प्रकट करेंगे, आप भी करेंगे। तो सहानुभूति और शोक में अंतर है। शोक का मतलब आप उसी के लिए चिंतित हो जाएं, रोने लगें, क्योंकि ये सत्य है। हम हो चाहे आप, अगर मेडी इन हो गया तो एक्सपायरी जरूर है। इसलिए कहते हैं भगवान, ये शरीर तो प्रतिक्षण मर रहा है अर्जुन, ऐसा नहीं कि एक दिन मरेगा। बचपन वाला शरीर इसमें मर गया, अभी वाला शरीर बुढ़ापे में मर जाएगा, रोज तो मर रहा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा इस देह से कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है अर्जुन, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। इसलिए भगवान आत्मा की अमरता पर प्रत्येक व्यक्ति को दूसरा अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए। अमरता पर बल देते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या अस्तास्तितिच्छ भारत। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी गर्मी को देने वाला, इंद्रियों और विषयों के संयोग से अनित्य क्षणभंगुर शरीर है। अतः भरतवंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके विकल था, और भगवान उसको इससे ऊपर का सुख बता रहे थे। आगे भगवान कहते हैं कि नासतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व योस्तत्वदर्शिभिः। बहुत से लोग तत्वदर्शी बने पड़े हैं, लेकिन भगवान कहते हैं असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता अर्जुन, और सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या आप भगवान होने के नाते कह रहे हैं? भगवान ने कहा, नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो बहुत से तत्वदर्शी पहले देख चुके हैं, वही मैं तुमसे अर्जुन कहने जा रहा हूं। अर्थात भगवान कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष हैं। आगे भगवान आत्मा की अमरता पर बल देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासिनो अप्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत। येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न बीजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो आत्मा को मारने वाला मानता है या मरा हुआ समझता है, वो दोनों अभी आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि न तो आत्मा को कोई मार सकता है और न आत्मा मरता ही है। न तो इसका जन्म होता है न मृत्यु। इसलिए तुम जिन्हें शरीर समझ रहे हो, ये शरीर नहीं, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। ये ऐसा नहीं कि भीष्म अलग थे, भीम अलग थे, युधिष्ठिर अलग थे, बल्कि ये एक व्यक्ति के अंदर की पूरी थ्योरी है।
और उसी का नाम गीता है। जैसे धर्मराज, धर्म के प्रतीक थे युधिष्ठिर, अनुराग के प्रतीक हैं अर्जुन। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, आत्मा का तो न जन्म न मृत्यु होता है और शरीर के मारने पर आत्मा नहीं मरती। अर्जुन भी भीष्म को देख के गिड़गिड़ा रहा था। भगवान ने कहा, अर्जुन लो, मैं भीष्म के शरीर को अपने सुदर्शन से काट देता हूं। देखे तो ये भीष्म तो शरीर मर गया, लेकिन आत्मा की जो ज्योति है वो जल रही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वेदा विनाशिनम नित्यम य एनजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। इसलिए जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है, अजन्मा जन्म नहीं लेता। आगे भगवान ने कहा, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान आत्मा की अमरता पर अर्जुन को मन में वैराग्य हो जाए। अब करना तो युद्ध था, लड़ना तो युद्ध था, लेकिन अगर कौरवों से लड़ना था तो फिर ये आत्मा की अमरता, तो वो वस्तुतः गीता में जो युद्ध है वो आध्यात्मिक है, बाहरी युद्ध का चित्रण नहीं है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जैसे पुराने वस्त्रों का परित्याग करके जीव नए वस्त्र को पहन लेता है अर्जुन, उसी तरह से यह आत्मा संस्कार जीर्ण हो जाने पर, अगर आपका संस्कार 5 दिन का है तो आपका शरीर 5 ही दिन का है, संस्कार जीर्ण हो जाएगा। इसलिए देखते हैं 5 दिन के, 10 दिन के, 2 घंटा के, 1 घंटा के शिशु भी मर जाते हैं। पेट में भी कितने गर्भस्थ शिशु मर, जितने दिन का जिसका संस्कार है वो खत्म हुआ कि आत्मा निकल गई। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुरंत नए शरीर में फिर संस्कार जैसा है, ऐसा नहीं कि आपका मनुष्य ही मिलेगा। अगर प्रारब्ध संस्कार कुत्ता, हाथी, गधा, घोड़ा कुछ में भी है तो उसमें भी जाना पड़ेगा। और सभी जीवों में आत्मा एक है, ऐसा नहीं कि हाथी में अलग, आदमी में अलग, अंडज, पिंडज, स्वेदिज, जो भी 4 प्रकार के जीव हैं सब में वही एक आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा नहीं कि अलग अलग आत्मा है, आत्मा एक, परमात्मा एक। जैसे मोबाइल कई टावर एक होता है, उसी तरह से एक टावर कई मोबाइल को चलाता है, एक सैटेलाइट का इंटरनेट कई टावर को चलाता है। तो उसी तरह से एक परमात्मा, चाहे आत्मा कहें, वो संसार भर के जितने भी जीव हैं, जड़ चेतन स्थावर जंगम, सबको प्रसारित करता है। और जब जिसके संस्कार खत्म हो जाते हैं उसमें से वह चेतनता निकल जाती है, वह सव हो जाता है, फिर कर्मानुसार वो दूसरे में प्रवेश पाता है। आगे भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो तुम ये तीर धनुष लिए हुए, इससे आत्मा को नहीं छेदा जा सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि
नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः अछेद्यो अयं दाह्यो अयं क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः यस्थारुण अचलोऽयं सनातनः। अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, इसे जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, यही शाश्वत है, यही सनातन है। आत्मा ही सनातन है। ऐसा नहीं कि झंडा तिरंगा लेके घूमने लगे आप सनातन। दुनिया में जो भी हैं सब सनातनी, जिनके भी अंदर आत्मा है सब सनातनी। कुत्ता से लेके हाथी तक, ब्राह्मण से लेके चांडाल तक, भारत से लेकर के पूरी दुनिया तक, हिंदू से लेके मुसलमान, ईसाई, सिख, यहूदी, पारसी, जिनके भी अंदर आत्मा है वो सब सनातनी। आत्मा निकल गई, आप 100 हो गए, काफिर हो गए। कहते हैं भगवान, अव्यक्तो अयम चिंतो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इसलिए अर्जुन, जो निश्चित है उसके लिए क्यों सोच रहे हो? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित, जो मरेगा उसका जन्म निश्चित, तो तुम शोक क्यों कर रहे हो? बल्कि इस जीवन मृत्यु के चक्र से ऊपर उठो, और उसी को मुक्ति कहते हैं। आगे भगवान ने कहा, अर्जुन ने जब पूछा क्या आत्मा को देखा जाता है? आश्चर्यवत् पश्चित् कश्चिदेन माश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा। अब तत्वदर्शन की दुर्बलता पर प्रकाश डालते हैं जो दुर्लभ है। कोई विरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता नहीं बल्कि देखता है। और उसी महापुरुष की शरण में जब आप जाओगे वो आपको भी दिखा देंगे। जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा, क्या भगवान बातें करते हैं? दादा गुरु महाराज ने कहा, हाँ हो, ऐसे बतियावत हैं जैसे तो तू और हम बतियाएं। यही हुआ उन महापुरुष को जागृत कराना। आगे कहते हैं, इसलिए अर्जुन, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसलिए तू कर्म कर, फल में इच्छा मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर भूमा ते संगोत्स्व कर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। बस कर्म किए जा। कर्म क्या है? आराधना, भक्ति। भगवान जो कहें, गुरु जो कहें, उस वचन पर चलते रहो। चलते रहोगे तो वो आत्मा विदित हो जाएगी। अर्जुन अपनी बुद्धि लगा रहा था, भगवान ने फिर धीरे धीरे समझाते हुए जब विराट रूप दिखाया तो देखा कि तो सब मरे हुए। तब शरण में गया, भगवान ने जो कहा किया, फिर आत्म तत्व को विदित कर लिया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।